ट्यूबलाइट न्यूज़ 24 में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे बीच जो हैं वो परिचय का मोहताज नहीं, वार्ड संख्या 12 और 13 के वार्ड पार्षद। तो चलिए सबसे पहले हम उनको बधाई देते हैं जीत की। राहुल शर्मा, वार्ड नंबर 13। सुभाष कुमार, वार्ड नंबर 12। आप सभी को जीत की बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप लोग यहाँ तक पहुँचे तो अपने चुनावी सफर के बारे में कुछ बताएं। देखिए, हमारा चुनावी सफ़र काफ़ी उतार चढ़ाव रहा। स्थितियाँ थोड़ी टफ थी क्योंकि कैंडिडेट हमारे साथ 4-5 थे। और जो है हमारे यहाँ इलेक्शन लड़ा जाता है तो उसके कई आधार होते हैं। तो हर कसौटी पे जनता के साथ मिल के खरे उतरना थोड़ा टफ था। बट फाइनली हमें विश्वास था कि हमारे जो जनता है उनको ये समझ में आता है कि हमें कैसा लीडर चाहिए जो हमारी बातों तक नगर नगर पंचायत तक पहुंचा सके, सरकार तक पहुंचा सके, विकास के लिए जो भी करना होगा हम उनके लिए कर सके। तो उन लोगों का प्यार रहा और उसके रूप में आप देख रहे हैं कि आज हम आपके सामने हैं। आप सुभाष जी, आपका चुनावी सफर कैसा रहा? तो जनते बता सकते हैं। जनता के बीच में हम रहे हैं और अपार बहुमत के साथ हमें जिताए जनता, और हम काम करना जानते हैं और काम करेंगे। मेरा यही उद्देश्य है, गरीबों के बीच में रहना। आप अपने वार्ड संख्या 12 के वार्ड पार्षद हैं। आप अपने क्षेत्र में कौन कौन सा विकास लाना चाहते हमारे विकास लाना चाहते हैं, शिक्षा के हो, स्वास्थ्य के हो, रोड नली गली हो, जल नल हो। तो बहुत सा काम हो गया है, थोड़ा बहुत जो बाकी है वो पूरा करेंगे। हैं? आप राहुल जी, आप अपने क्षेत्र में कौन कौन सा विकास लाना चाहेंगे? देखिए, विकास तो बहुत हद तक हो ही रहा है। ऐसा नहीं है कि विकास के लिए हमारी सरकार नहीं काम कर रही है या हमारे पूर्व पार्षद लोग काम नहीं कर रहे थे। मैं किसी पे ब्लेम नहीं करना चाहता कि किन्होंने क्या किया नहीं किया या होता है। हमारे हिसाब से अगर पूछा जाए तो जो भी काम जो बचा हुआ है या जो मुझे उचित लगता है, जैसे कि आप मान के चलिए कि आप नौबतपुर में हैं तो अब नौबतपुर के जितने भी 15 वार्ड है तो नौबतपुर में एक भी उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। वो हमारा एजेंडा रहेगा कि हम सरकार में आने के बाद लोगों से बातचीत करके उसको पास करवाना चाहें। थोड़े बहुत हम चाहेंगे कि अब नगर पंचायत के रूप में हमारा विकास का ये 10 साल पूरा हो चुका है, अब हम अगले फेज में आ चुके हैं। तो सामूहिक जैसे आप पार्क वार्क जो है हम वो हमारे नगर पंचायत के अंदर में नहीं है, वो भी हमारा एजेंडा है। स्कूलों में जहाँ तक है कि प्राइमरी स्कूलों में कहीं कहीं पढ़ाई होती है कहीं नहीं होती है, तो एक लोगों को जागरूक करना भी हमारा उद्देश्य रहेगा कि आप अपने बच्चों को पढ़ने को भेजें। क्योंकि सरकार कुछ भी दे वो मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि हम किस लेवल पे उस चीज़ को जाके लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं। तो हमारे यहाँ के जनता लोग हैं वो भोले हैं और पढ़ाई के में उतनी रुचि उनकी है नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं, हमारा एक समाज का आप मान लीजिए कि 70% का तबका जो है वो उसी में दबा हुआ है जिसको पढ़ाई का मतलब समझ में नहीं आता है। तो स्कूल तो पहले से है, उसमें टीचर भी आते हैं, लेकिन वो लोग जा नहीं पाते हैं। तो उनकी क्या कमजोरी है, किन वजहों से वो नहीं जा पाते हैं, या वो समझ नहीं रहे हैं कि पढ़ाई कितना जरूरी है। तो ये सारी चीज़ें जो है उनको जागरूक करना मेरा मुख्य उद्देश्य होगा। क्योंकि मेरे गांव में स्कूल भी है और मेरे गांव में प्राइमरी स्कूल भी है और हमारे गांव के मुसहरी में भी स्कूल है, लेकिन वहाँ भी टीचर्स आते हैं नहीं आते, अपनी मर्जी से काम करते हैं। तो उन लोगों उन चीज़ों को दुरुस्त करना, समय पे लाना, साथ ही साथ जो भी काम बचा हुआ है नाली का या गली का या लाइट का, जहाँ लाइटें नहीं लगी हैं, तो वो सारा चीज़ करेंगे। और इसके अलावा जो कुछ बन पता है मेरे से, अब समाज से चुन के आए हैं तो सबका विकास तो करना ही पड़ेगा। आए दिन सुनने को मिलता है कि नगर पंचायत में बहुत ही करप्शन का मामला बहुत बार उजागर होता है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, नगर पंचायत में करप्शन का मुद्दा जो है वो आप एक हद तक कह सकते हैं कि लोगों ने करप्शन को खुद पैदा किया है। ऐसा नहीं है कि करप्शन का मुद्दा है। हम जैसे कि अगर किसी चीज़ के लिए आपसे कोई किसी चीज़ की मांग करता है तो उसका विरोध करना ये आपका कर्तव्य बनता है। आप उसको लेके आवाज़ उठाइए। और करप्शन जो है हमारे अंदर जड़ तक जा चुका है। करप्शन हमारे अंदर भी है, करप्शन आपके अंदर भी है। हम भी चाहते हैं कि 10 रुपए की चीज़ 5 रुपए में करवा ले और मुझे नहीं ज़रूरत है फिर भी हम उस योजनाओं को हासिल करना चाहते हैं। तो करप्शन हम और आप मिलकर फैला रहे हैं। आप किसी इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि फलाने पार्षद की वजह से करप्शन है या उनकी वजह से करप्शन है। अब जिनका पक्का का मकान है उनको भी मकान चाहिए। तो इस कंडीशन में वो क्या करते हैं, वो करते हैं कि भैया हम आपको इतने पैसे दे रहे हैं, आप ये मकान हमको करवा दो। ठीक है, पार्षद नानुकुर करता है, बहुत सारे करते हैं। तो हर किसी के पास आप लीडरशिप क्वालिटी आप दे देंगे मान लीजिए, और अगर कोई मतलब बहुत ही कमजोर तबके से चुन के आता है और उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो आप उसके प्रेशर को नहीं देख पाते हैं। आप लोग हमेशा ये कहते हैं कि फलाना पैसा लिया, पैसा ले या ना ले काम उसको करना पड़ेगा। और हमारा जहाँ तक मुद्दा बचा है तो एक सबसे बड़ा है कि
करप्शन जनता से ही आता है। और अगर आप नॉर्मल एक थिंकिंग लेके चलिए कि आप ब्लॉक में आते हैं और आवासीय बनवाते हैं, तो आपको चाहिए कि आज के आज आवासीय, आप उसकी पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं करना चाहते, चाहते आज मिल जाए, और इसके लिए आप एजेंट को 10-20-50 रुपए दे देते, तो करप्शन तो हम आप फैला रहे हैं ना। तो इसको रोकने के लिए भी हम ही को आगे आना पड़ेगा, और हमें खुद देखना होगा कि समाज से हमको क्या चाहिए और हमको समाज में आउटपुट क्या देना है। अगर हम सिर्फ सोचेंगे अपनी बातों को, तो सेल्फ के लिए हर इंसान सेल्फिश होता है, और हर इंसान अपने लिए काम करना चाहता है, अपना भला चाहता है। लेकिन हम जब जनता के लिए चुन के आए हैं, जनता के भला चाहिए, तो हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा कोई हो हमारे रीजन में, या हमारे जितने भी नगर पंचायत के पार्षद है वैसे कुछ नहीं करेंगे, ये हमारा विश्वास है। और थोड़ा हम जनता से भी अपील करते हैं कि आप भी थोड़ा पेशेंस रखिए, हक उनको मिलने दीजिए जिनको पहले ज़रूरत है। आप आपाधापी ना मचाएं और अपने बल प्रयोग को और अपनी बातों को रखने के लिए गलत मार्ग ना अपनाएं, तो करप्शन ऑटोमेटिक कम होगा जब तक हम आप साथ मिलकर काम नहीं करेंगे। आपकी क्या राय है इस पर? करप्शन को आप कैसे कम करेंगे? करप्शन अगर आपके को क्षेत्र में अगर करप्शन होता है तो उसको आप कैसे कम करप्शन को पार्षद नहीं बढ़ाता है, जनता ही बढ़ाते हैं। करेंगे? तो समझ गए? अगर और झूठ मूठ को अफवाह फैलाना, समझ गए? तो हम सब तो चाहेंगे कि करप्शन न फैले, शांति से काम हो, जिसका हक हो उसको हम हक को दें, और जिनको हक लेना है वही आए। ऐसा न कि हमको इस चीज़ का हक नहीं है और हम चाहेंगे कि हम ही लें। तो हम सब चाहते हैं कि जनता के बीच में रहें और जनता को जो हक है वो दिलाएं, और जनता के लिए लड़ेंगे। आपके क्षेत्र के किसी जनता को अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आपसे किस प्रकार से वो कांटेक्ट कर पाएगा? जनता के लिए हमारे हर एक तरफ से तत्पर हम रहते हैं। जनता एक बार बुलाता है, हम उसके पास चले जाते हैं। हम ये नहीं कहते हमारे पास आइए, चाहे बीमारी हो, शादी हो, जो भी हो, तो जनता के बीच में हम रहते हैं। जनता को हम ये नहीं सोचते हमारे पास आए, हम चाहते हैं कि हम उसके पास जाएं। किसी कारण बस आप वहां तक नहीं पहुंच पाए, जनता आपके पास पहुंचना चाह रही है, तो उस कंडीशन में जनता आपके पास कैसे पहुंच पाएगी? जनता के लिए फ्री है आने जाने का, कोई हमारे पास नहीं कोई चमचा है, कोई हमका बॉडीगार्ड रखे हुए हैं कि चलिए बॉडीगार्ड भगा देगा जनता के कि भाई आप जाइए अभी नहीं मिलेंगे। आए दिन सुनने को मिलता है कि जनता जब वार्ड वार्ड पार्षद के पास जाते हैं तो उन्हें बार बार टहलाया जाता है किसी काम को लेकर। इस पर आपका क्या राय है? नहीं, देखिए, काफ़ी हद तक अगर आप बातों को समझें तो ये कुछ सही भी है और कुछ रूमर भी है। अब डिपेंड करता है कि जनता आपको काम के लिए चुनी है, आप उसके काम के लिए तत्पर हैं। अब अगर ऐसे कंडीशन में कभी ऐसा होता है कि हम किसी और के काम से कहीं गए हुए हैं, उस कंडीशन में आप मेरे पास पहुंचोगे तो शायद हम आपके लिए अवेलेबल नहीं हो। लेकिन आज के टेक्नोलॉजी के युग में हमारे पास फ़ोन है, हमारे पास मेल है, बहुत तरीके का ऐसा ऑप्शन है, व्हाट्सअप है, आप कभी भी कहीं से भी हमको पिन कर सकते हो, कहीं भी मैसेज डाल सकते हो, हमारे घर पहुंच सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आदमी सो के उठता है और सुबह सुबह कहीं चला जाता है। तो मिलने के लिए हम जनता के बीच में चुन के आए हैं, उन्हीं के बीच रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो चुन के हम आए हैं नौबतपुर में और हमारा मतलब घर है पटना में कि भैया हम पटना आपको मिलने आना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, जब चाहे जहाँ चाहे जिस मर्जी से चाहे वैसे मिल सकते हैं। और काम करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे पास आओ, आप अगर हम एक फ़ोन करते हो तो हो सकता है हम अवेलेबल हो जाए आपके लिए वहाँ पे, तो आपको आने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे का आप लोगों का राजनीतिक गोल क्या है? आगे राजनीति गोल यही है कि सरकार जो चले वो अस्थाई सरकार हमारा 5 साल चले, जिसमें सबका विकास हो। और मतलब ये ना हो कि हाँ मतलब इस जगह पे कुछ ज़्यादा काम हो रहा है, वहाँ कम हो रहा है। मतलब सबको मिला के चलना है, चाहे वो हमारे साथ कदम से कदम मिला के चले या ना चले, लेकिन काम के टाइम में हम सब साथ हैं और काम के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। सुभाष जी, आप आगे के लिए क्या प्लान किए हैं? आगे के प्लान किए हैं, मिल के काम करेंगे। के लिए आगे सिर्फ वार्ड पार्षद ही रहना चाहते हैं या आगे और कुछ भी बनना चाहते हैं? वो तो मेरा मालिक जनता है, जनता जहाँ तक पहुँचा सकते हैं। ये हम अपने मर्जी से नहीं पहुँच सकते हैं, जनता की ही मर्जी से पहुँच फिर सकते आपकी हैं। कोई इच्छा होगी तब तो आप इच्छा मेरे पास लगन है कि हम जनता के बीच में रहें, जनता को काम करें। हाँ। और हर हमेशा हम चाहेंगे कि गरीबों के लिए लड़ें। देखिए, हमारा एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, शायद आप उस चीज़ को समझे या ना। आप चीज़ों को उठाइए तो उसका एक बेस बना के उठाइए ताकि आप उसको एक्सपोज कर सकें। अदरवाइज बातों के रूमर में आके किसी से भी इस टाइप का सवाल मत उठाइए कि उसको ये लगे कि हाँ ये पार्टिकुलर। अब मीडिया से भी हमारा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कोई भी कदम उठाइए या किसी से भी कोई सवाल पूछिए तो कुछ ऐसा मत पूछिए जो उसका पर्सनल सा हो,
जो उस टाइप से वो कहीं उससे वो चोट खाते हो, हताहत होते हो। क्योंकि देखिए यहाँ जो भी पहुँचा है तो वो जनता के बीच से ही होकर पहुँचा है, तो मालिक तो जनता है ना। अगर हम काम नहीं करेंगे तो अगले 5 साल के बाद जनता खुद दिखा देगी हमें हमारी औकात की, भाई आप कहाँ हो, आप क्या करने लायक हो। तो हम ये भी चाहेंगे कि आप लोग भी अगर किसी पे एलिगेंस लगाओ, किसी पे आप उंगली उठाओ, तो कुछ सबूत के साथ उठाओ, और बिल्कुल जो चीज़ें गलत हो रही है वो बिना हमारे कहे आप सबके सामने लाओ। ये आपका भी कर्तव्य बनता है, क्योंकि आप चौथे स्तंभ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी आप लोग जैसा समझो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से, बिल्कुल आप लोग हमारे बीच आए। नहीं वो बीच में आप जनता के पास भी जाइए और हम ही सबके पास नहीं पूछिए, कुछ जनता से भी राय लीजिए जनता के पास भी कि जाएंगे, क्या जनता की उनको जो जरूरी है, उस जनता की जो जरूरी को हम समस्या पूरा है कर वो रहे हैं आप कि लोगों नहीं तक कर रहे बिल्कुल हैं, पहुंचाने वो की थोड़ा कोशिश उनसे करेंगे। भी जाके मिलिए। बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल मिलेंगे, और जो भी उनकी और समस्याएं पाँच हमने होंगी तो उन समस्याओं को हम आपके पास पहुंचाएंगे, और ताकि उनकी 5 साल हमने मजबूती के साथ सरकार को चलाएंगे और जनता के लिए विकास करेंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो थोड़ी सी समय आप हमारे लिए निकाले और ट्यूबलाइट न्यूज